हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केडी सर। बच्चों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना, कैसे आएंगे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ध्यान दें। जैसे जैसे एग्जाम पे नंबर 9 है, रियल नंबर का एग्जाम पे नंबर 9 है। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। और अच्छी तरह से देखना ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। टू प्रूव रूट में 3 इज इरेशनल। रूट में 3 इज इरेशनल। इरेशनल। अब इसको प्रूफ करना है हमको, और करने का तरीका सीखना। हियर, सबसे पहले लिखो ही यहाँ, फिर लिखो लेट। अब ये तो इरेशनल है, इसका जो है रेसिप्रोकल क्या होता है? रेशनल। लेट रूट में 3 इज रेशनल। ऐसे करके लिखना है हमको, इसका जस्ट जो उल्टा करके ये लिखना है। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, या तो ए अपन बी की फॉर्म में लिखा जाए, वो भी रेशनल नंबर होता है, या तो पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए, वो रेशनल नंबर होता है। ध्यान देना। इसलिए रूट में 3 इक्वल टू ए अपॉन बी, बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर को तो बिलोंग करेगा। ए और बी तो ये इंटीजर तो होंगे, ये जो ए और बी इंटीजर होंगे, तो इंटीजर क्यू डज नॉट बी डज नॉट इक्वल टू 0। बी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। या तो फिर ऐसा ऐसे लिख दो इसको, ए एंड बी आर को प्राइम को प्राइम। ए एंड बी आर, या तो को प्राइम लिख दो। को प्राइम नंबर किस टाइप के नंबर होते हैं? HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 होगा। इस थ्योरी को लिख देना, उसमें इस थ्योरी की कीमत है, अच्छी तरह से लिख देना इस थ्योरी को। अब देखो, फिर इसके बाद में क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये इस टाइप से हो गया 3 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो एस टाइप से, तो इसको करते हैं बी स्क्वायर 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो देखो, अब इससे हमको मालूम पड़ गया, बिकॉज सही है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। तो ए हमारा 3 से ए स्क्वायर हमारा 3 से डिवाइड, चुका 3b स्क्वायर 3 इधर है तो 3 इधर भी होना चाहिए, तब ए स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ देयरफॉर, तो ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो ए भी 3 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 3। तब ए 3 से डिविजिबल होगा तो ए इक्वल टू 3c, ए इक्वल टू 3c। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर से फर्स्ट लिख दो। अब यहाँ c बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, c हमारा कोई इंटीजर हो सकता है। अब यहाँ, अब इसके बाद में तुमको क्या काम करना है? फिर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब इससे तो ये कैंसिल आउट कर दो 3 टाइम, तो b स्क्वायर इक्वल टू 3c
सी स्क्वायर। अब इस प्रकार से सिचुएशन बनेगी तुम्हारी, इस प्रकार से कंडीशन बनेगी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही। अब यहां से बन गई तुम्हारी ये इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी तुम्हारी। सही है। 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सही है। इसीलिए 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से लिखेंगे, अब इस प्रकार ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारी सेम है, ये दोनों कंडीशन हमारी सेम है, ये दोनों कंडीशन। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ध्यान देना, बी स्क्वायर बिकॉज बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। तो बी स्क्वायर जो 3 से डिविजिबल है, तो यहां पर क्या था, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब देयरफॉर तो बी इज डिविजिबल बाई 3, तो b इज इक्वल टू 3d। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। अब d बिलोंग्स टू इंटीजर, d हमारा इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, a और b की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी a की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर सिक्स में भी तुम्हारी b की वैल्यू आ गई। अब करने का तरीका सीखना इसको। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम, ध्यान देना बेटा, इन दोनों इक्वेशन से करेंगे इक्वेशन ए एंड बी आर नो को प्राइम, नो को प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनका HCF 1 होना चाहिए। इसको ध्यान रखने का, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका HCF 1 होना जरूरी है। ध्यान देना बच्चों, प्राइम नंबर वो होता है, को प्राइम नंबर वो होता है जो दो नंबर होते हैं ना, जैसे दो नंबर ले लिया हमने, तो दो नंबर ले लिए, इनका HCF 1 होता है दो नंबर, जैसे जैसे 3 और 4, जैसे दो नंबर ले लिए, तो इन दोनों नंबरों का HCF कितना होगा, HCF इक्वल टू 1 होगा। तो इस टाइप से को प्राइम। ठीक है। जैसे A/B 3/4 हो सकता है, जैसे 3/4। ठीक है। ये जो हमारे रेशनल नंबर होगा ना 3/4, इस हिसाब से होगा HCF। अब क्या, नो को प्राइम, यहाँ तक तो बच्चे समझ में आ गया होगा तुम्हारी में। अच्छा, नो को प्राइम क्यों है ये, क्योंकि ए एंड बी HCF, इसलिए HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3 है, इस वजह से नो को प्राइम है। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन इज रॉन्ग। ठीक है। तो ना देखो कंडीशन इज रॉन्ग, हेंस, अब यहाँ लिखो हेंस रूट में 3 इज इरेशनल। इरेशनल। अब इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है, आ गया, इस टाइप से करते हैं। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर, इसको भी ले लो, सो दैट, जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 लेना है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या करना है, सो दैट 5 माइनस का रूट में 3 इज इरेशनल, सो दैट 5 माइनस का रूट में 3 इज इरेशनल। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान देना, देखो ठीक है, यहाँ लेट
5 माइनस का रूट में 3 इज रेशनल, इरेशनल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 5 माइनस का रूट में 3 इक्वल टू ए अपॉन बी। अब इसको इस साइड में ले लो, इसको इस साइड में ले लो, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 5b माइनस का ए अपॉन बी इक्वल टू रूट में 3। अब ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा रेशनल, रेशनल, और ये हो गया तुम्हारा इरेशनल, रेशनल। अब ये कंडीशन इज रॉन्ग, अब कंडीशन इज रॉन्ग, अब यहां पर लिख दो बाकी क्वेश्चन को, अब यहां कर देता हूं इसको यहां पर, कंडीशन इज रॉन्ग, कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो अब देखो रूट में 3, रूट में 3 नहीं, रूट में 3 इज रेशनल, हेंस 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 रूट में 3 हेंस 5 माइनस का रूट में 3 इज इरेशनल,